हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। क्लास 8 का एक कॉन्सेप्ट वर्ग और वर्गमूल का के जो तीनों सदस्य होते हैं वो 2m या m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के रूप के होते हैं, जहां m जो है एक से बड़ा और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य निम्न है, नीचे लिखे हुए हैं। एक सदस्य 6 है और दो मतलब इस सदस्य पाइथागोरस त्रिक और दो सदस्य लिखना है। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 14 है, दो और लिखना है। यदि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 होगा, निकालने के लिए तरीका देखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य यदि 6 होगा तो ये 6 2m या m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। यदि एक सदस्य है, यदि 6 एक सदस्य है तो 6 क्या होगा, या तो 2m होगा या तो m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा या तो m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। यदि सदस्य पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है, ये जो 6 होगा या तो 2m का वैल्यू होगा या m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा या m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 या 2m का वैल्यू होगा। यदि होगा 6 तो बार हम लोग बारी बारी रख कर देख लेंगे। यदि 2m का मान, यदि 2m बराबर 6 होगा तो m बराबर कितना आएगा, 2m बराबर 6 तो m बराबर 6/2 कितना 3, m बराबर 3 यहाँ से आया। अब लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से रिजेक्ट भी होगा, किसी एक का ही वैल्यू होगा। जो 6 होगा किसी एक का ही वैल्यू होगा, या तो 2m का वैल्यू होगा या m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। यदि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 होगा तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, m स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 प्लस 1, m स्क्वायर बराबर कितना होगा 7, तो m बराबर कितना होगा √7। m का वैल्यू यहाँ से कितना है, यहाँ से m का वैल्यू √7 आया। हम लोग जानते हैं कि 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है तो 7 का वर्गमूल नहीं होगा, और 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो √7 का जो मान होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। अब पाइथागोरस त्रिक के सभी सदस्य हम लोग कहते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, और साथ ही साथ m का जो मान है एक से बड़ा और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ से जो m का मान होगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं दशमलव में आएगा, तो √7 का जो मान, √7 का जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। हमको तो प्राकृतिक संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है तो पूर्णांक लेना है। m स्क्वायर, यदि 6 हो m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा, ये भी हम लोग देखते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 माइनस 1, m स्क्वायर बराबर क्या होगा 5, तो m बराबर क्या हो जाएगा √5। √5 भी किसी संख्या, 5 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 5 का जब वर्गमूल होगा वो पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है अर्थात प्राकृतिक संख्या नहीं है, और प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए √5 को काट दिए और √7 को काट दिया, तो बचा क्या m बराबर 3। अब m बराबर 3 या तो इसका मतलब कि 2m का जो वैल्यू था वो 6 था, तो निकालना था कि हम लोगों को एक सदस्य 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है और तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 2m का वैल्यू 6 दिया था, तो एक तो सदस्य 6 पहले ही से हो गया फर्स्ट वाला, और दो निकालना है, तो दो जो वैल्यू होगा, पहले 2m बराबर 6 था तो m का मान निकालना था, तभी तो निकलेगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू। इसीलिए पहले हम लोग m का मान निकालें। जब m का मान निकल गया तो और दूसरा सदस्य निकालते हैं। 2m बराबर 6 तो एक प्लस सदस्य ये हो गया, 2m बराबर 6 तो m बराबर 3, तो दूसरा सदस्य सेकंड वाला जो सदस्य था वो कहां से निकलेगा, m स्क्वायर माइनस 1 से। m का वैल्यू 3 का स्क्वायर, m का वैल्यू चूंकि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 तो कितना होगा 8। सेकंड वाला सदस्य 8 होगा। थर्ड वाला देख ले, तीसरा सदस्य कहां से आएगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से।
एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना होगा 10। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दिया हुआ है और अन्य सदस्य कैसे निकाला जाता है। नहीं तो एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम बताते हैं, देखिए आप लोग। इसको इरेज कर देते हैं पहले वाला का। दूसरे वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य कितना है 14 और 2 निकालना है। तो यदि 14 एक सदस्य होगा, यदि 14 एक सदस्य होगा, या तो 2m का वैल्यू होगा, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा, m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक का तीनों सदस्य यही इसी रूप का होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू। यदि 14 एक सदस्य होगा, यदि 14 एक सदस्य होगा तो जो 14 होगा ये 2m का वैल्यू होगा, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा, या 2m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। तो 14 बराबर या तो 2m होगा, या m स्क्वायर माइनस 1 होगा, या m स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब हम चूंकि नहीं जानते हैं कि 14 किसका वैल्यू होगा, तो बारी बारी से रख के देख लेंगे। एक बार 14 बराबर 2m रखेंगे, एक बार 14 बराबर m स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, ऐसे ही रख के देख लेंगे पिछले वाला एग्जांपल जैसा। तो 2m बराबर 14, तो m बराबर कितना होगा 14/2, 7, m का वैल्यू 7। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 होगा यदि, तो m स्क्वायर बराबर कितना होगा 14 प्लस 1, m स्क्वायर बराबर कितना होगा 15, तो m बराबर कितना होगा √15। यदि m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14 होगा, तो m स्क्वायर बराबर कितना होगा 13, तो m बराबर कितना होगा √13। और हम लोग फिर भी जानते हैं कि 13 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 13 का जो वर्गमूल होगा, 13 किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल भी प्राकृत संख्या नहीं होगा, तो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए 13 को रिजेक्ट कर देंगे। 15 पूर्णांक है, 15 का जो वर्गमूल है वह पूर्णांक नहीं है, √15 का जो मान होगा वह पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको मान रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे कोई भी वैल्यू हो, m स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू हो, चाहे m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो, कुछ भी हो वो पूर्णांक आना चाहिए हमको उसका। ध्यान से, तो यहाँ से पूर्णांक किसका माना है केवल 2m बराबर 14 का, 2m बराबर 14 तो m बराबर 7 है, तो पहला सदस्य 2m का वैल्यू का होता है यहाँ से, तो पहला सदस्य तो यही हो गया। एक सदस्य तो क्वेश्चन में ही दिया था 14, तो ये जो 2m बराबर 14 था, m का मान नहीं, ये नहीं कि पहला सदस्य 7 था, नहीं, पाइथागोरस त्रिक में m नहीं 2m एक सदस्य होता है। जैसे m बराबर 7, तो 2m बराबर कितना होगा 7 गुना 2 14, तो 14 एक सदस्य होगा, न कि 7। ये तो अलग अलग। फिर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग m का मान निकाले। तो सेकंड वाला जो सदस्य होगा सेकंड, उसका वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1, m का मान चूंकि कितना 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना 48। थर्ड वाला m स्क्वायर प्लस 1, m का मान कितना 7, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 50। तो तीनों सदस्य कितना आया 14, 48, 50, और इसमें कितना आया था 6, 8 और 10 आया था पिछले वाला में। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करके देखिएगा। ठीक।